तो आज हम बच्चे डिस्कस कर रहे हैं मैटर्स के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। हमने पढ़ा था केमिस्ट्री क्या होता है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर की स्टडी को क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। अब सेकंड बात आती है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरे और जिसका क्या हो, वजन हो, वो क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि मैटर बना किसका होता है। पहली बात तो ये कि दुनिया की जो भी चीज आपको नजर आ रही है वो क्या है, मैटर है। ठीक है, मैटर लिविंग्स भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, मैं क्या हूं, मैटर्स। हर एक एनिमल प्लांट्स क्या है, मैटर। आपने जितनी भी चीजें लगाई हैं वो सब क्या है, मैटर। मेरे हाथ में जो मार्कर है ये भी क्या है, मैटर। अब सवाल उठता है कि मैटर किसका बना होता है। तो मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स आर टिनी पीसेस। तो दुनिया की हर वो चीज जिसका मास हो और जो जगह घेरे वो तो मैटर है, लेकिन वो किसका बना होता है, पार्टिकल्स आर एटम्स का बना होता है। एक चीज और याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या होती है, एटम्स होता है। क्या होती है, वो फर्दर कट नहीं हो सकता। एटम इतना छोटा होता है कि वो फर्दर कट नहीं हो सकता, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अगर हमें ये पता चल गया कि मैटर एटम्स का बना होता है और इस एटम और पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खासियत है, उन खासियत को हमने यहां लिखा है। सबसे पहली बात कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल का। और पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते। सेकंड है कि पार्टिकल जो लगातार क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। थर्ड है जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होती है, खाली जगह होती है। कुछ एक्सेप्शन रहेंगी, किन जगहों पे, किन चीजों में पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होती, लेकिन यहां पे अभी हम पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होती है। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अभी मैंने जितने पॉइंट्स आपको कहा कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सर ये जितनी चीजें आपने बोली इनके एविडेंस चाहिए, हमको इनके सबूत चाहिए। क्या सच में पार्टिकल दुनिया की सबसे छोटी चीज है? क्या पार्टिकल सच में कंटिन्यूसली मूव करता है? क्या पार्टिकल के दरमियान में सच में स्पेस होती है? क्या पार्टिकल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? सर आप हमें इसको प्रूव करके बताएं। तो आज हम यहां पर कुछ एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं कि पार्टिकल बहुत छोटा होता है और पार्टिकल जो है वो मूव कर सकता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया है, एक गिलास लिया है और उसमें मैंने पानी डाला है और अब इसमें मैं पोटाशियम पर मैग्नेट डालने जा रहा हूं। ठीक है, जब मैं पोटाशियम पर मैग्नेट मेरे हाथ में है, मैं आप बच्चों को दिखा सकता हूं, आप देखेंगे। ठीक है, आपको पहले भी मैंने दिखाया है, इसमें छोटे छोटे दाने हैं। तो पोटाशियम पर मैग्नेट के हर छोटे दाने को आप बोलेंगे कि ये पोटाशियम पर मैग्नेट का क्या है, क्रिस्टल है। क्या है, जैसे हमारे पास जो शुगर है, जो चीनी होती है, उसके भी छोटे 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 दाने होते हैं ना, हर दाने को आप बोल सकते हो शुगर क्रिस्टल। और यहां पर ये पोटाशियम पर मैग्नेट के चंद क्रिस्टल मैंने अपने हाथ में लिए हैं और हाथ में लेने के बाद जब मैं उसको इन गिलास में डालूंगा तो क्या होगा, आपने ये नोटिस करना है। क्या हो रहा है, कलर इसका चेंज हो गया। कौन सा कलर आया, पर्पल कलर आया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? पहली बात कि जो पोटाशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल था, पानी में जैसे ही वो गया तो क्रिस्टल क्या हुआ, टूटा। टूटने से क्रिस्टल से क्या निकले, पार्टिकल। पोटाशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल वाटर पार्टिकल में क्या हो गए, मिक्स हो गए। और ये सारी जगह कलर फैलने का मकसद क्या है कि वो पार्टिकल्स यहां पर क्या किए, मूव भी किए। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि पोटाशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स थे, तभी तो वो क्रिस्टल से निकले। अगर पोटाशियम पर मैग्नेट पार्टिकल्स का ना बना होता, एटम्स का ना बना होता, तो ये कलर हमें चेंज नजर आता, बिल्कुल नहीं आता। और ये जो पूरे पानी में कलर फैल गया, तो इससे क्या पता चला कि वो पार्टिकल मूव भी किए। तो इस एक्सपेरिमेंट से दो चीजें प्रूव हुई, पोटाशियम पर मैग्नेट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड इट इज कंटिन्यूसली मूव्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, अब सेकंड आता है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट से भी हम देख सकते हैं क्या पार्टिकल मूव कर सकते हैं कि नहीं। देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, इनसेन स्टिक ली है।
अगरबत्ती ली है ना। जब मैंने इसको जलाया तो इस अगरबत्ती के टाप से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, गैस निकल रही है। तो गैस किसकी बनी है? गैस पार्टिकल की। किसकी बनी है? और इस कमरे में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट। एयर किसकी बनी है? एयर पार्टिकल्स की बनी है। तो ये मैंने जो यहां पर इंसेंस स्टिक जलाई है, क्या आप तक खुशबू आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि गैस पार्टिकल एयर पार्टिकल के अंदर मिक्स हुए और आप तक पहुंच के। अगर ये गैस पार्टिकल मूव ना करते होते तो क्या आप तक खुशबू आती? बिल्कुल नहीं आती। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ, इन स्टेन स्टिक के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तभी तो हमारे तक ये खुशबू पहुंची है। क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट लेते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैंने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। जैसे हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान में क्या होता है? खाली जगह होती है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करेंगे? यहां पर मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में लिखा हुआ है 50 ml, 100, 150 एंड 200 ml। तो मैं यहां पर पानी डाल रहा हूं सिर्फ 100 ml तक। अब जब मैंने इसमें 100 ml पानी डाला है और अब इसमें 50 ml शुगर डालूंगा, ठीक है? आप ऑब्जर्व करेंगे होगा क्या। अब आप बताएं कि जब मैं शुगर डालूंगा इसमें, क्या पानी का लेवल ऊपर आएगा कि नहीं? नो सर। क्यों? कैसे पता लग गया? अभी कुछ यस भी बोल रहे हैं। तो जैसे हम इसको इसके बीच में डालेंगे, अब मैं थोड़ा सा हिला भी देता हूं। अगर हम इसमें सॉल्ट डालते तो वो जल्दी घुल जाता। ये सॉल्ट से अगर एक्सपेरिमेंट करते तो जल्दी होता, ठीक है ना? अब मेरे हाथ में शुगर है, चीनी है और छोटे छोटे दाने हैं। तो हर एक दाने को आप क्या बोलेंगे? कौन सा क्रिस्टल? शुगर क्रिस्टल। जैसे ही हमने शुगर को पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ? शुगर का क्रिस्टल टूटा, शुगर के पार्टिकल वाटर के अंदर मिक्स हो गए। यहां पे जब हमने शुगर डाला, हमने पानी 100 ml डाला था, तो शुगर डालने से इसका लेवल ऊंचा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहां पर आप देखिए क्यों नहीं हुआ। ये हमारे पास थे वाटर पार्टिकल, ठीक है? क्योंकि वाटर पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। गिलास में जो पानी था उसमें पार्टिकल दूर दूर थे। जैसे ही हमने शुगर डाल के उसको हिलाया, ठीक है, शुगर क्रिस्टल डाला और शुगर क्रिस्टल को हिलाया तो उससे पार्टिकल निकले। तो शुगर के पार्टिकल इन खाली जगहों में आ जाते हैं, जिसके कारण पानी का लेवल रेज नहीं होता। आपको याद होगा कि जो डेंसिटी का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? अगर आप किसी भी गिलास में क्या करेंगे? एग डालेंगे, वो डूब जाएगा। लेकिन जब हम उसी गिलास में क्या करेंगे? नमक डालेंगे तो एग नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल के बीच में जो गैप था वो नमक के पार्टिकल ने फिल कर लिया, इसलिए वो एग डूबा नहीं। तो ठीक आपने याद रखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जब हमने शुगर या साल्ट को पानी में डाला, पानी का लेवल राइज नहीं हुआ, क्योंकि इनके पार्टिकल्स ने वाटर पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह थी उसको फिल कर दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा एक्टिविटी आएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि दो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक सिंपली मैं ले लेता हूं आपके पास, ये मेरे पास एक लोहे की रॉड है, ठीक है? अगर मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूं तो ये टूट रहा है? नहीं ना टूट रहा। बहुत जोर लगा रहा हूं, फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये टूट नहीं रहा। क्यों टूट नहीं रहा? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे ये लोहे की रॉड है तो इसमें पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब है और इन दो पार्टिकल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये लोहे की पाइप टूट नहीं रही। जो भी चीज हमें सख्त लगती है, जो हमारे हाथों से टूट नहीं सकती, उसका रीजन क्या होता है? कि उनके बीच में जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जुड़े हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। मेरे हाथ में अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो ये टूट नहीं रहा। ये तभी टूटेगा, मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। किस पे? कि इस मार्कर के पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो, तभी ये टूट पाएगा। तो ये सारे जो हमारे आज का एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट थे, ये आपको प्रैक्टिकली प्रूव हुए